नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामरिक संप्रभुता और अग्नि 6 मिसाइल के उस इफेक्ट की जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एजेंडे में हम डीआरडीओ की ऐतिहासिक घोषणा से लेकर अग्नि 6 की ताकत, आईसीबीएम क्लब और फ्यूचर स्किल्स तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भाग 1, डीआरडीओ की ऐतिहासिक मिसाइल घोषणा। अब जरा डीआरडीओ चेयरमैन समीर वी कामत जी के इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि हम अग्नि 6 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया भर की टॉप खुफिया एजेंसियों को पहले ही भनक लग चुकी है कि भारत इस एडवांस तकनीक को हासिल कर चुका है। बस अब सरकार की हरी झंडी का इंतजार है और भारत इसे किसी भी वक्त लॉन्च पैड से टेस्ट कर सकता है। भाग 2, अग्नि 6 आईसीबीएम को समझना। अब ये आईसीबीएम या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आखिर होती क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो मिसाइल है जो एक महाद्वीप से उड़कर दूसरे महाद्वीप तक सटीक निशाना लगा सके, और इसकी कम से कम रेंज 5500 किलोमीटर होती है। देखिए, असली पावर सिर्फ न्यूक्लियर हथियार होने में नहीं है, बल्कि उस हथियार को दुनिया के किसी भी कोने में सटीकता से डिलीवर करने की क्षमता में है, और आईसीबीएम हमें ठीक यही गारंटी देता है। अगर हम मौजूदा अग्नि 5 और आने वाली अग्नि 6 की तुलना करें तो अंतर बिल्कुल साफ है। अग्नि 5 की आधिकारिक रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है। हालांकि मीडिया ने इसे कई बार आईसीबीएम कह दिया, लेकिन तकनीकी रूप से ये इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है। लेकिन अग्नि 6 ये एक असली पक्की आईसीबीएम है, जिसकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। 12,000 किलोमीटर! एक बार इस नंबर को इमेजिन करके देखिए। जब कोई मिसाइल अंतरिक्ष को छूते हुए इतनी विशाल दूरी तय कर सकती है तो सच मानिए ये पूरी दुनिया का मिलिट्री गणित पलट कर रख देती है। आइए अब भाग 3 पर चलते हैं, वैश्विक मारक क्षमता का विश्लेषण। जरा इस ग्लोबल कवरेज को देखिए। अग्नि 6 के रेंज में क्या क्या आता है? पूरा चीन, पूरा रूस, समूचा अफ्रीका, यूरोप का पूरा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्से जैसे अलास्का भी इसकी जद में होंगे। हम सब जानते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन ये जो कवरेज है ना, ये हमारी संप्रभुता की अल्टीमेट गारंटी है। दुनिया का कोई भी हिस्सा इस महाबली मिसाइल की पहुंच से बाहर नहीं होगा। अब एक सवाल उठता है कि भाई हम सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम पर ही भरोसा क्यों नहीं कर सकते? तो हाल ही में मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को याद कीजिए। हमने देखा है कि सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस शील्ड्स को भी ड्रोन्स और मिसाइलों ने चकमा दे दिया। डिफेंस सिस्टम्स 100% फुलप्रूफ नहीं होते, इसीलिए लंबी दूरी की आईसीबीएम का होना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं म्यूचुअल डिटरेंस, यानी कोई भी विरोधी देश हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर वॉर किया तो पलटवार कितनी दूर से और कितना भयंकर होगा। भाग 4, विशेष आईसीबीएम क्लब। अगर हम इस एक्सक्लूसिव क्लब की बात करें तो आधिकारिक तौर पर दुनिया में बहुत कम देश इसके सदस्य हैं। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 है जो 14,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। रूस का सरमात तो 18,000 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है। चीन की डोंगफिंग सीरीज 15,000 किलोमीटर तक जाती है, और नॉर्थ कोरिया की हुआसोंग भी अमेरिकी मुख्य भूमि को निशाना बना सकती है। ये डेटा साफ दिखाता है कि कैसे ये देश एक म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का जाल बनाकर बैठे हैं, जहां कोई भी एक दूसरे पर हमला करने की जरूरत नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, भू राजनीतिक समय और रणनीति। अब इस सवाल पर थोड़ा दिमाग लगाइए। आखिर क्यों कोई भी सुपर पावर देश अपनी ही मिसाइल की ताकत को दुनिया के सामने कम करके बताएगा? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही गहरा खेल छुपा है। और इसका सटीक जवाब है रणनीति अस्पष्टता, यानी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। देखिए, भारत आधिकारिक तौर पर अग्नि 5 की रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर बताता है, जबकि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये 7 से 9,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि बिना बात के यूरोप या रूस को टेंशन ना हो। हमारा फोकस सिर्फ अपने क्षेत्रीय खतरों पर है, जिसके लिए 5,000 की रेंज ही काफी है। इस वक्त सरकार एक वेट एंड वॉच प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है।
हमारे पास ब्रह्मोस, अग्नि 5 और सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों का तगड़ा बैकअप पहले से है। तकनीक एकदम रेडी है, लेकिन बस उस सही ग्लोबल मूवमेंट का इंतजार है। क्योंकि जिस दिन इस मिसाइल का आसमान में वो धधकता हुआ परीक्षण होगा ना, यकीन मानिए पूरी दुनिया की मीडिया में तूफान आ जाएगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, भविष्य की तैयारी और कौशल। अब तक हमने जो भी बात की उसका हमारी डेली रूटीन या करियर से क्या लेना देना है? बहुत गहरा नाता है। देखिए, आज देश की ताकत एडवांस तकनीक और मिसाइल सिस्टम्स पर टिकी है, लेकिन उस तकनीक को चलाता कौन है? डेटा। डिजिटल दुनिया में डोमिनेट किए बिना भविष्य की कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसीलिए आज के टाइम में डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे सेक्टर्स रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। चाहे जियोपॉलिटिक्स हो या इकोनॉमी, आने वाले कल का कंट्रोल इन्हीं हाईटेक स्किल्स के दम पर होने वाला है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस नए युग के लिए खुद को तैयार कैसे करें। करियर 247 इसमें एक बहुत ही क्लियर रास्ता दिखाता है। बस पूरे डेडिकेशन के साथ इनके कोर्सेज में एनरोल करना है, जिसके बाद एक IBM बैक्ड सर्टिफिकेशन मिलता है। और सबसे कमाल की बात, ये कम से कम 3 इंटरव्यूज की गारंटी देते हैं। अगर P10 कोड यूज करते हैं तो एक बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये फ्यूचर प्रूफ बनने का एक एकदम सॉलिड तरीका है। और अंत में इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, जब सरकार की तरफ से वो ऐतिहासिक ट्वीट आएगा जब अग्नि 6 मिसाइल आसमान का सीना चीरते हुए अपना सफल परीक्षण पूरा करेगी, उस पल दुनिया का शक्ति संतुलन कितनी तेजी से पलटेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द हम सबके सामने होगा। इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।